बिलावल भुट्टो का हुकूमत पर कुलभूषण को एनआरओ देने की कोशिश का इल्जाम। कौमी असेंबली में खिताब करते हुए कहा, कुलभूषण ने माना कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता रहा। इमरान खान का जवाब है उसे एनआरओ देना है। आलमी अदालत में जाना गलत, तो उसका यह मतलब नहीं कि उसे पाकिस्तानी कानून से एनआरओ लेकर दें। आपने तो चाय पिलाकर इंडियन पायलट को भी जल्दी से भेज दिया, एहसानुल्लाह एहसान को भी एनआरओ दे दिया। वजीर आजम के खिलाफ तकरीर करें तो एहसानुल्लाह एहसान धमकी देता है। ये लोग शुरू दिन से दहशतगर्दों से मिले हुए हैं। कुलभूषण यादव एक गाली थी, हम हुकूमत में थे तो हमें ताने दिए जाते थे। आज आइटम 4 लाकर कौन किसे खुश कर रहा है, ये रहनुमा ख्वाजा आसिफ का सवाल। कहा, हुकूमत क्यों सहूलतकार बनी है, हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये पाकिस्तान के वक़ार के खिलाफ है। बताया जाए क्या रियायत दी, आप कभी आलमी तो कभी किसी और दबाव में आ रहे हैं। शीरी मजारी ने कहा, भारतीय दहशतगर्द कमांडर कुलभूषण यादव के मामले पर नून लीग की हुकूमत ने ICJ का दायरा इख्तियार तस्लीम करके गलती की। अब हम ICJ के फैसले में फंस गए। PTI और पीपल्स पार्टी ने इस वक्त लीगी हुकूमत के इक़दाम की मुखालफत की थी। एहतसाब करना है तो पहले उनका एहतसाब करें। कुलभूषण जाधव केस पर पाकिस्तान आलमी अदालत के फैसले के तनाजुर में काम कर रहा है। कुलभूषण की तीसरी बार कौंसलर रसाई की पेशकश पर भारत का जवाब ताहाल नहीं मिला। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग, कहा केस के कानूनी पहलुओं पर वजारत कानून से पूछा जाए। पारा चनार में अकबर खान चौक के करीब धमाका, 15 अफराद जख्मी हो गए। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। वो तकरीर करने खड़ा हुआ और अपोजिशन ने कुर्सियां छोड़ दी। वफाकी वजीर मुराद सईद की तकरीर से पहले वॉकआउट मामूल बन गया। बिलावल भुट्टो 10 मिनट तक बोलते रहे। तकरीर खत्म करने से लम्हा भर पहले कोरम की निशानदेही की और वॉकआउट कर गए। तारीख में पहली बार किसी पार्टी सरबराह ने कोरम की निशानदेही की। क्या मुराद सईद की कड़ी तनकीद और अपोजिशन के असाब पर गिरा गुजरती है? करते हुए अपनी ही तकरीर के दौरान उसके इख्तिताम पर कोरम पॉइंट आउट करके सब ने राह फरार इख्तियार किया। जो वसीयत की नाम पे पर्ची की बुनियाद पे सियासत में आए, उनमें न बात सुनने की हिम्मत होती है। ऑपोजिशन के पास दलील है, न जवाब सुनने की हिम्मत। पर्ची चेयरमैन और हादसाती सियासतदान खुद कोरम पॉइंट आउट करके चले जाते हैं। मुराद सईद का कौमी असेंबली में खिताब, बोले बिलावल और ऑपोजिशन ने पार्लियामेंट से राह फरार इख्तियार करके अपना मजाक बना लिया। बिलावल जहां चाहें हम मनाजरे के लिए हाजिर हैं। अपने दौर में कुलभूषण का नाम लेने से कतराने वाले हमें सिखा रहे हैं। रेमंड डेविस को इन्होंने फरार करवाया। जरदारी ने कहा, फिक्र न करें, ड्रोन हमले करते रहें, हम संभाल लेंगे। स्पीकर से दरख्वास्त करूंगा कम अज कम एक तकरीर तक ये पार्लियामेंट में रहें। वफाकी हुकूमत का बड़ी ईद पर 3 छुट्टियां देने का फैसला। जुमा, हफ्ता और इतवार तातील होगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने लॉकडाउन के बाइस दिहाड़ीदार मजदूर तबके को दरपेश माशी मसाइल के पेश नज़र फैसला किया। फवाद चौधरी अपने आप को साइंस का इमाम बनाकर पेश कर रहे हैं। 29 तारीख को गुरूब आफ्ताब के बाद चांद मौजूद है कुछ वक्त के लिए, लेकिन काबिले रोयत नहीं है। रोयत हिलाल पर मुफ्ती मुनीब और फवाद चौधरी आमने सामने। मुफ्ती मुनीब का कहना है कि फवाद चौधरी अपने आप को साइंस का इमाम बनाकर पेश कर रहे हैं। चांद का नाप तोल करना फवाद चौधरी की जहालत है। फवाद चौधरी ने चांद की तस्वीर ट्वीट करते हुए कहा, अवाम खुद फैसला कर लें कि क्या ये पहली का चांद है। शहबाज गिल ने कहा, साइंस की माने या मुफ्ती साहब की। अवाम तो एक बार फिर कंफ्यूज हो गए।
वजीर आजम की जेर सदारत मुल्क में इंटरनेट की कवरेज बढ़ाने और बेहतर बनाने पर इजलास। वफाकी वज़रा अमीनुल हक, शफ़क़त महमूद सेक्रेटरी IT, चेयरमैन PTA और दीगर हुकाम शरीक। वजीर आजम ने कहा, मौजूदा दौर में इंटरनेट की फराहमी एक अहम ज़रूरत बन चुकी है। इंटरनेट नौजवान नस्ल की सलाहियतों के सही इस्तेमाल के लिए ज़रूरी है कि तालीम तक इनकी रसाई आसानी बनाई जाए। वज़ीर आज़म की स्कूल्स में इंटरनेट की आसान और सस्ती फराहमी पर इक़दाम की हिदायत। असासा जात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 17 अगस्त तक तौसी। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के जज जस्टिस शहराम सरवर की समाअत से माजरत। नए बेंच के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया। शहबाज शरीफ का कहना था, पहले पेश हुआ तो नैब ने कहा तफ्तीश मुकम्मल हो गई, अपोजिशन लीडर हूँ, मुझसे जो पूछना है पूछ लें। सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन मुकदमात के फैसलों में ताखीर का जिम्मेदार नैब को करार दे दिया। लाखड़ा पावर प्लांट तामीर में बेज़ाब्तगियों के केस में अदालत ने रिमार्क्स दिए, नैब तफ्तीशी अफसरान में अहलियत और सलाहियत नहीं। नैब में तफ्तीश का मयार जांचने के लिए कोई निज़ाम नहीं। नकाइस से भरपूर तफ्तीशी रिपोर्ट रेफरेंस में तब्दील कर दी जाती है। रेफरेंस दायर करने के बाद नैब अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश करता है। तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले गिरफ्तार करने की क्या मंतिक है? चेयरमैन नैब को तफ्तीशी टीम तब्दील करने का हुक्म। 21 साल से नैब के रूल्स ही न बनने का इंकशाफ। सुप्रीम कोर्ट का नैब को 1 माह में रूल बनाकर पेश करने का हुक्म। नैब का अदारा अब गैर आईनी बन चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत को अपोजिशन के साथ मिलना चाहिए, काम करना चाहिए, ताकि हम एक नया एहतसाब के इदारा खड़ा कर दें। बिलावल भुट्टो जरदारी का एहतसाब के लिए नया इदारा बनाने का मुतालबा। कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब का इदारा गैर आईनी हो चुका है। अब ऐसा इदारा बनना चाहिए जो हुकूमत और अपोजिशन दोनों का एहतसाब करे। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने नैब कवानीन पर तरामीम तैयार कर ली। बिलावल भुट्टो की पार्टी रहनुमाओं से अहम मुशावरत। शेरी रहमान, फारूक नाइक, मुस्तफ़ा नवाज खोखर शरीक। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से इंसाफ डॉक्टर्स फोरम के वफ्द की मुलाकात। उस्मान बुज़दार ने कहा, PTI हुकूमत ने शोबा सेहत में इनकलाबी इस्लाहात की। माजी के फरसूदा हेल्थ केयर सिस्टम को अवामी उमंगों के मुताबिक बना रहे हैं। कोरोना की वबा के दौरान हेल्थ प्रोफेशनल्स ने मिसाली किरदार अदा किया है। डॉक्टर्स की खिदमात का हर सतह पर एतराफ़ करते हैं। पाकिस्तान में कोरोना का ग्राफ नीचे आने लगा। 24 घंटे में 1763 केस रिपोर्ट, 32 मरीज जान से गए। कोरोना की रोकथाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का आलमी सतह पर एतराफ़। इंपीरियल कॉलेज लंदन की फहरिस्त में पाकिस्तान का 4था नंबर। पुर्तगाल, जर्मनी और नाइजीरिया के बाद पाकिस्तान बेहतर कोशिशें करने वाला मुल्क करार। बैरून मुल्क पाकिस्तानी मेहनत कशों के मसाइल के हल के लिए हुकूमती कोशिशें तेज। मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी की मुत्तहदा अरब इमारात के वजीर अफरादी क़ुव्वत नसीर बिन फ़ानी से मुलाकात। बेरोजगार पाकिस्तानी मजदूरों की मुलाजमतों की बहाली पर गुफ्तगू। पाकिस्तानी लेबर की महफूज वतन वापसी पर भी तबादला ख्याल। नसीर बिन फ़ानी ने ताउन की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का रावलपिंडी के नाला लई का दौरा। सफाई के इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। कहते हैं, नाला लई की तामीर नौ से सैलाब की तबाहकारियों पर काबू पाने में मदद मिलेगी। नाला लई एक्सप्रेस वे मंसूबे पर 85 अरब रुपए लागत आएगी। कराची में ग्रीन लाइन BRT मंसूबे के फेज 2 की तैयारी। 2500 मिलियन की लागत से कैप्री सिनेमा से साबरी निहारी तक ट्रैक बनेगा। 3 किलोमीटर से जायद ट्रैक, मुतबादिल सड़क भी तामीर होगी। तामीर का आगाज आइंदा माह मुतवक्के। MA जिन्ना रोड दोबारा बंद किया जाएगा। के इलाके जोट लाइन्स में पुलिस एहलकार की टारगेट किलिंग। एनी शाहिद के मुताबिक मुल्जिम आया, पान के कैबिन पर खड़े ASI गुलाम मोहम्मद से सवाल किया, मुझे पहचाना और फायर कर दिया। मुल्जिम सरकारी असलहा भी ले गया। पुलिस के मुल्जिम की तलाश में छापे।
काम ठप हुआ, गुर्बत आई, बीवी भी छोड़कर चली गई। जफरवाल में दिलबर्दाश्ता शख्स ने बच्चों को जहर देकर खुदकुशी कर ली। तीनों बच्चे तशवीशनाक हालत में अस्पताल में ज़ेरे इलाज। कदीर बैग बेचता था, 2 साल से काम नहीं था। मोइन भाई और राशिद भाई का नाम सुनते थे अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ उस टाइम से है हेल्दी कंपटीशन। तो इस तरह स्टिल अभी भी हमारी टीम में यही हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह सैफी भी मेरे सर के ताज है। सरफराज अहमद का सबसे बड़ा फैन हूँ। मोहम्मद रिजवान ने साबिक कप्तान से रकाबत का तासुर एक जुमले में दूर कर दिया। बोले ख्वाहिश है जो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करे वो टीम में खेले। सरफराज अहमद की क़यादत में खेल चुका, उनसे बहुत मोहब्बत है। ये भी बताया कि सरफराज आजकल टीम के इमाम हैं, जमात कराते हैं। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर दौरे इंग्लैंड के लिए तैयार। दूसरा कोरोना टेस्ट भी मनफी आ गया। मोहम्मद इमरान की टेस्ट रिपोर्ट भी मनफी आई। पीसीबी आमिर और इमरान के सफरी इंतजामात कर रहा है। आलमी मुकाबलों में मेडल जीतने, मुल्क का नाम रोशन करने का अज़्म। लाहौर में एक ही खानदान के 5 नन्हे पहलवान अखाड़े में उतर आए। दौड़ लगाना, डंड निकालना और फिर कुश्ती करना मामूल। दूध, मक्खन, गोश्त खाते हैं, फास्ट फूड के करीब भी नहीं जाते। शहर शहर कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी। कराची मवेशी मंडी में गुलाबी बैल के चर्चे। मुल्तान में राजनपुरी ऊँटों की मंडी सज गई। फैसलाबाद में मुजफ्फरगढ़ के 2.5 मन वजनी मक्खी चीना बकरे धूम मचा रहे हैं। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,169 रुपए 1 पैसा हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 16 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 22 फिल्स हो गई।